नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समस्त मेमन जमात मालेगांव के तमाम ही मेंबर, मालेगांव के दानिश्वराने कौम, आज के जलसे के सदर और मालेगांव मेमन जमात के सदर और हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के एनएसी मेंबर, हमारे दोस्त शरीफ मेमन साहब, इरफान भाई जो सेक्रेटरी हैं, बिलाल भाई वाइस प्रेसिडेंट है, यासीन भाई पत्तानी, साजिद भाई भूरा जो बड़ा बेहतरीन नाश्ता हम लोग उनके यहाँ से आज सारी पूरी टीम करके आई है। हमारे वो जनरल सेक्रेटरी भी है रिजवान भाई शेखा जो अभी अभी बड़ी बेहतरीन तकरीर करके गए। अजीत सेठ मच्छी वाला जो हमारे साथी हैं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। रऊफ भाई जिजानी जो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। मेरे साथ आए हुए हमारे दोस्त अमीन भाई सलाया, जिनको आप अभी अभी जोशीली तकरीर जिनकी उन्होंने आपने सुनी, यहाँ बैठे हुए हनीफ भाई रंगवाला, इमरान तबानी साहब, यूनुस भाई परियानी साहब, सिद्दीक भाई तबानी साहब, यूसुफ भाई जरीवाला, सलीम भाई गाजियानी, रिजवान सुपारी वाला, इरशाद अंजुम साहब तो बड़ी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह निजामत फरमा रहे हैं। यहाँ कॉरपोरेशन में इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और इलेक्शन के उम्मीदवार शकील साहब, फकीर साहब, इरफान आबेदी साहब, नजीर साहब, अली वाला और तमाम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, एक तो इमारत की इफ्तिताह होती है और एक उसकी संगे बुनियाद होती है। इफ्तिताह तब होती है कि आपकी काविशों से इमारत बन गई और उसकी इफ्तिताह हुई, मगर संगे बुनियाद तब होती है कि जब आपको उसके लिए मेहनत करनी है, आपके लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और करनी है अपने। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर ये इमारत बन गई होती और सिर्फ फीता काटना होता तो हमको कामयाबी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब जो है हमको चैलेंज है। यहाँ ये 2 सितंबर 90 में यहां पर एक इमारत खड़ी हुई जो 24 टेनामेंट, 24 हुआ ना, 36 टेनामेंट, 36 गरीबों को मकान यहां पर दिया गया, जिसमें मेमन फाउंडेशन और रजाक भाई कुड़िया, तो अमीन भाई कुड़िया हमारे दोस्त थे, उनके वालिद अमीन भाई कुड़िया यहाँ आए हुए थे, उनके ताउन से ये इमारत बनी थी। उस वक्त 8,000 रुपया मेमन फाउंडेशन के तरफ से दिया जाता था, दूसरे सखी दाताओं के तरफ से 2-4-6,000 रुपया दिया जाता था। उस जमाने में 12-15 हजार रुपये के अंदर एक मकान बन जाता था और गरीबों को चाबी दी जाती थी। ऐसे लोगों को कि जिनके पास मकान नहीं है, छत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराया भर नहीं सकते हैं, वो अपनी नौकरी, अपने अखराजात इतने हैं कि वो किराया भर नहीं सकते, किराए का मकान ले नहीं सकते हैं। इसके लिए ये कॉलोनी, हमारे मेमन बरादरी का कंसेप्ट है कि हिंदुस्तान में कई जगह पर कॉलोनी हुई है। आज की तारीख में ये 40 साल पहले फाउंडेशन के ताउन से बहुत सारी कॉलोनियां बनी और आज जर्जरित हालात के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां हैं।
जिसका कोई पुरुषाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है किस पोजीशन में। किसी ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई, कोई कॉर्पोरेटर यहाँ, कि भाई मैं आता था और यहाँ पानी गिरता था, यहाँ पानी जमा हो जाता था, बारिश का पानी आता था। मगर ऐसी ही कॉलोनियां हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं कि जिनका कोई पुरुषाने हाल नहीं है। मैं मुबारकबाद दूंगा मालेगांव की जमात को, शरीफ भाई को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने सोचा कि भाई हमारा दौर है, अल्लाह ताला ने हमको जिम्मेदारी दी है, सीट पे बिठाया है हमको, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। तो उन्होंने ये कॉलोनी को, इसको डिमोलिश करके इन्होंने सोचा कि इसके अंदर हम नौ तामीर इसकी करके दें। अब ये 40 कितना दिन या 40 लोगों को ये एकोमेंट करेंगे, और पहले था 300 फुट और अब 400 साढ़े 400 फुट अल्हम्दुलिल्लाह ये देने जा रहे हैं 2 BHK। तो कितनी बड़ी बात है कि ये आदमी सोचता है कि भाई ये 180 फीट हुआ है, 180 फीट और 430 फीट अभी दे रहे हैं। देखिए डबल से भी ज्यादा। आदमी अगर कोई चीज देता है तो दिल से देता है। ये मैंने देखा, इनकी मालेगांव की टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने अच्छा सोचा, बेहतरीन सोचा। हदीस मुबारक है कि आप वो चीज दो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो यहां पर जिन लोगों को छत दिया जाएगा, आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि खुशनसीब हो, खुशनसीब तो मैं उसको कहूंगा कि कॉलोनियां बना बना करके दे रहे हैं। देखिए गरीब के घर में पैदा होना कोई ऐब की बात नहीं है, मगर मैं कहूंगा कि गरीब हो करके मरना ऐब की बात है। अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। रोजी अल्लाह के हाथ में है, मगर मेमन बरादरी के बारे में बहुत कुछ बोला गया। यहाँ पूरी दुनिया का भी दौरा करके मैं आया 3 महीने पहले। अल्लाह ताला वाकई मेमन बरादरी को बहुत नवाजा है, मगर एक तरफ करोड़ों रुपया है और एक तरफ मेमन बरादरी इस हाल में रहती है जिसने कहा कि वे पानी गिरता था घर के अंदर, पानी छूता था, गटर बहती है घर के अंदर, ना मोरी का ठिकाना, ना WC का ठिकाना, ना किचन का ठिकाना। ऐसी हालत में भी मेमन बरादरी रहती है। तो फर्ज हमारा मेमन बरादरी का बनता है कि इनको ऊपर हमने किया। अब ये इन्होंने इसको डेमोलाइज तो कर दिया। अल्लाह के भरोसे पे तो सही है कि हर काम अल्लाह के भरोसे होता है, हर काम अल्लाह के भरोसे होता है। हम अल्लाह के भरोसे पे रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं, मगर दुकान खोलते हैं ना, हमारी दुकान के बाहर नहीं बैठ जाता है कि अल्लाह से के भरोसे अल्लाह जब रोटी दे देगा। अल्लाह के भरोसे पे मगर दुकान हम खोलते हैं। तो इन्होंने तोड़ा तो सही है, मगर अल्लाह के भरोसे पे इतना अल्लाह का भरोसा नहीं, आपका भरोसा भी है। आप लोगों के भरोसे पे भी इन्होंने काम किया है और इसकी जिम्मेदारी शरीफ मेमन की या शरीफ मेमन की टीम की नहीं है। ये तमाम जिम्मेदारी जो है एहलियाने मालेगांव की है। ये ध्यान रखिए आप। आपका फर्ज बनता है कि कितने लोगों ने आकर के पूछा कि शरीफ भाई आप बना तो रहे हो, 400 साढ़े 400 फुट ले रहे हो, इसके अंदर क्या अखराजात है, कितने पैसे आपको घटेंगे और क्या जरूरत है, हमारा ताउन इतना रहेगा, ये रहेगा, आप लिख लीजिए। कितने लोग आगे आए, अल्लाह ताला ने नवाजा है। देखिए एक चीज ध्यान रखना बेटा, अभी जरा मत बांट, अल्लाह के बंदे, वो आइसक्रीम में सबको ध्यान पड़ जाएगा, अभी रख दे। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है देने के लिए। आपको किस्सा मालूम है कि जब जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन, हम कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप जब चादर बिछाते थे, जंग का माहौल रहता था और जब आवाज दिया जाता था तो लोग जो है सहाबा इकराम
हाजिर हो जाते थे सब ले करके। हजरत उमर को पूछा गया कि क्या लेके आए? बोला आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका और अल्लाह का नाम रख करके आया हूं, छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ लेके आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ दे दो यहां पर, मगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, गरीबों के लिए आप दोगे, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें जो है कभी दुखी नहीं होंगी। अल्लाह का वादा है कि यहां पर अगर कोई लाख रुपया दिया, इंशाअल्लाह आप देखोगे 7 लाख आपको मिल जाएगा। अगर 10 लाख दोगे, इंशाअल्लाह 70 लाख मिल जाएगा। एक छोटा किस्सा बताओ, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सखी, मेहमान जो भी आता था मेहमान को खिला देती थी। तो मेहमान आए इनके यहां, 4 मेहमान आए, इनके यहां एक ही रोटी थी। तो दस्तर बिछाया गया, इतने में एक फकीर आया, दस्तखत दी। तो हजरत राबिया बसरी ने गुलाम से कहा कि भाई क्या है? तो रोटी एक है, दे दो फकीर को। तो मुसाफिर सोचने लगे कि एक ही रोटी है और फकीर को दे दी तो हमको बिठा करके रखी है, क्या होगा हमारा? तो थोड़ी देर के बाद एक सफेद पोश आदमी आया, एक टोकरी लेकर के, बोला ये दरवाजा खटखटाया, बोला ये किसी ने भेजा है। हजरत राबिया बसरी अंदर से बोलती है, गिन कितने हैं, गिनो कितनी रोटियां हैं? तो बोला 4 रोटी। बोला मेरी नहीं है, वापस कर दो। तो वो मुसाफिर कहते हैं कि 4 तो 4 बड़ी बड़ी रोटी थी, वो अरब की रोटी बहुत बड़ी होती है। बोले कब तक हमको बिठाएंगी? रवाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया, बोला कितनी रोटी है? बोला 7। बोला ले लो। मेहमान खाने के लिए बैठे तो उन्होंने पूछा कि हजरत राबिया बसरी, आप एक चीज समझ में नहीं आई हमको कि एक ही था और आपने दे दिया। तो बोला इसलिए मैं दी कि अल्लाह की जात के ऊपर मुझे भरोसा था कि मेहमान मेरे घर पे अल्लाह रोजी भेजेगा, भूखा कोई नहीं जाता है मेरे घर से। और दूसरी बात जो 4 आई थी, अल्लाह की जात के ऊपर मुझे उम्मीद ये थी कि 4 मेरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वादा है कि एक अगर दी हूं मैं तो 7 ही लौट करके आएगा। तो मैंने इंतजार किया, 7 आया। तो आप भी याद रखना कि अगर यहां जो भी लिखाओगे 7 गुना, इंशाअल्लाह उम्मीद रखो 7 गुना आपको मिलेगा। अगर 1 लाख अगर आप लिखा देते हो कम नहीं होगा आपका। अगर 1 लाख लिखा देते हो तो इंशाअल्लाह देख लेना 7 लाख आपको नोट करके रख लेना इंशाअल्लाह। ये गरीबों का काम है, इसमें आपको पहल करनी है। ये जब जन्नत जब बढ़ती है ना तो उठी वक्त उठा लेना चाहिए। वो बादशाह का किस्सा है कि जब वो उसके साथ पूरा नाम हो जो उसकी बीवी के साथ घूमने के लिए निकला, हारून रशीद जब निकला तो वो बहलोल राना बहलोल जन्नत बेच रहा था रेत की बनाकर। क्या है? तो बोला जन्नत है। कितने में दिया? तो 1 दिरहम में। तो बादशाह आगे बढ़ गया और जुबैदा जो है वो बोली कितने का दिया? वो 1 का। बोला ले 1 ही ले ले। तो 1 उसको दे दिया। रात को बादशाह ख्वाब देखते हैं कि वो भटक रहे हैं, सब देख रहे हैं, दरवाजे देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है जुबैदा महल जन्नत में। अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बोला तुम्हारा नहीं है ये इसका है, अपने जुबैदा का है ये। आंख खुल गई, उनको एहसास हुआ। वो फिर गए दाना बहलोल के पास। बोले कितने का? बोला अब नहीं है, अब नहीं है। वो तो मगर आजमाया था, अभी तो तुमने आजमा लिया। तो आजमाने के बाद की कीमत नहीं होती है। तो अल्लाह के बंदो आजमाओ मत, आजमाने के पहले, बन जाने के पहले आप दे दोगे, आपका बोर्ड लग जाएगा इंशाअल्लाह जन्नत में। तो जितना हो सके
अल्लाह के नाम से दे दो, गरीबों का काम होगा। आपके ही भाई है ना, कोई बाहर के नहीं है, आपके ही भाई बसने वाले, और हमारा फर्ज बनता है उनके लिए। अरे मेमन तो मेमन, हम तो नॉन मेमन, नॉन मुसलमान का काम करते हैं। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और मेमन बिरादरी हिंदुओं का काम करती है, और दिल खोल करके हमने दिया है। लाखों करोड़ों रुपए का अतिया नॉन मुस्लिम को हमने दिया। आप जाइए हर जगह ऐसा सार्वजनिक काम, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जैसे दुकान पड़ा, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन सैकड़ों कुएं खुलवा करके दी, ट्यूबवेल खुलवा करके दी, समूह लगन हम लोगों ने नॉन मुस्लिम का करके दिए। ये बरादरी जब है और हमारा मेमन बरादरी बगैर छत का रहेगा तो हमें शर्म आनी चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इंशाअल्लाह मेमन बरादरी ऐसी कोई भी नहीं है कि जो शर्मिंदा हो, सरसार हो। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको, मुझे लगता है मुझे कह रहे थे कि हम लोगों को बाहर निकलना है, आप हमको एक लेटर दीजिए कि हम चंदा लेने के लिए बाहर निकल, मेरा जरूरत नहीं है, बाहर जरूरत नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी वाले सब यहीं पर हैं। आप हाथ उठा करके वायदा करो शरीफ भाई और पूरी टीम कि आपको मालेगांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो ताउन होगा इंशाअल्लाह हम देंगे, मगर मालेगांव के लोगों से अपील करता हूं, भाई मैं आपको हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, देखिए मेमन बरादरी का नहीं, मेमन बरादरी जो काम करती है आम मुसलमानों के लिए, यहाँ कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, इसके अंदर हम आपको बता दें कि 5% मेमन बरादरी की लड़कियां लड़के नहीं पढ़ेंगे। 95 या 90% जो है ये मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे ये कॉलेज के अंदर। इसमें ताउन अब तक मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसके अंदर अब तक ताउन मेमन का ही आ रहा है, एक भी नॉन मेमन का ताउन नहीं आया। इल्ला माशाअल्लाह एक हमारे दोस्त हैं मीरा रोड में, एक रूम 10 लाख रुपए का उन्होंने हमको लिखवाया, नॉन मेमन, पहले नॉन मेमन 10 लाख रुपए का लिखाया हमको। तो ये मेमन बरादरी की कॉलेज नहीं है। हम जितना काम करते हैं मेमन बरादरी के लिए नहीं, हमारे सेंटर 20 सेंटर चलते हैं, बच्चियों को तालीम देते हैं हम, 100 बच्चियां पांव पे खड़ी होती हैं, झोपड़ी इलाके हो जाकर में बैठी चाल के इलाके में करते हैं। हमारी मेमन की बच्चियां 5 या 10 सिर्फ पढ़ने के लिए आती है। 90 मेमन की लड़की में 90% जो है वो मुस्लिम आबादी की बच्चियां पढ़ने के लिए आती है, 30% नॉन मुस्लिम की बच्चियां पढ़। हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये मेमन है, ये नॉन मेमन है, मियाँ भाई है, मुसलमान है, कभी नहीं किया। तो मेरी अपील ये है कि आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, शुरुआत पहल, मैं तो ये कहूंगा कि पहल आप लोगों के तरफ से हो, ताकि एग्जाम्पल बैठे कि हम कह सके कि ये इस जगह पे कॉलोनी के अंदर सिर्फ मेमन नहीं, नॉन मेमन का भी हिस्सा इसके अंदर है, इन्होंने भी दिल खोल करके दिया है। मेरे भाई हम कलमा गो है, सब एक ही है। जब मेमन बरादरी सबके लिए काम करती है तो अल्लाह ने नवाजा है। यहाँ पर देखिए खटखट की आवाज आ रही है, अल्लाह ने सबको नवाजा है। यहाँ रात दिन मैं तो समझा 24 घंटे कारखाने चलते हैं यहाँ पर, ऐसा अल्लाह ताला ने नवाजा है 24 घंटे। मुझे लगता है मेमन का एक भी कारखाना नहीं है यहाँ पर, मगर 24 घंटे रोजी आपको मिल रही है। ये खुशनसीब हो आप कि किसी ने कहा है कि कामयाब शख्स वो है कि दुकान बंद करने के बाद भी उसकी दुकान चले, उसकी आमदनी होती रहे, वो कामयाब है। तो आपको कामयाब हो कि रात को भी आपका बिजनेस चलता है। दिल खोल करके आप अतिया दो, कॉलेज के अंदर भी अतिया दो। यहां पर आपका यहां से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर एक कॉलेज, हम पैरामेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 5 करोड़ का, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन ली हुई है। अल्लाह जजाए खैर दे। उन्होंने हम किस कैसे पागिनिया से शरीफ भाई आए जरा मुझे क्या ध्यान दिए प्लीज, किन्हीं कैसे गिनिया से पान जमीन मुफरान कोने से अल्लाह जजाए खैर दे। उन्होंने भी ताउन दिया इसके अंदर, उन्होंने पैसा कम लिया हमारे से कि नहीं मेरा खुद का ताउन, और भी बताया कि मैं भी और भी ताउन दूंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके अंदर कोई एक्सपर्ट है, पैरामेडिकल हमको चालू करना है। यहाँ पर 12 कोर्स हो गए, इसमें मेमन के बच्चे और बच्चियां 10% भी नहीं आएंगी।
90% है दूसरी कौम के पढ़ेंगे। आप हमको इसमें ताउन दीजिए, इसमें आप सलाह भी हमको दीजिए, अगर किसी को सलाह दे सकते हैं इसमें आप सलाह भी दीजिए। इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हॉस्टल भी चालू करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर दासना रोड है, वहां पर ये जमीन ली गई है। आप लोगों का ताउन, और मैं जजाय खैर कहूंगा हमारे आसिफ साहब, उन्होंने पूरा वादा किया कि इंशाल्लाह बाउंड्री का एक्स एमएलए खुद ही कहा, उन्होंने आगे बढ़ करके कहा। दूसरे भी एमएलए हैं, हम कोई भेदभाव नहीं रखते किसी पार्टी का। मैं सब पार्टी हमारे लिए, मैं हम कभी पूछे नहीं आपको कि आप किस पार्टी से हो, आप किस पार्टी से हो, आप किस पार्टी से। हमारे लिए सारी पार्टी बड़ा, हमारा जो काम करे मैं उसको नमस्कार, काम को नमस्कार है, हम सबको नमस्कार करते हैं। हम तो व्यापारी आदमी है भाई, सबके साथ हैं हम। फिर भी एक बात जरूर है कि अच्छे आदमी के साथ है, हम लोग जोहरी हैं, जोहरी है, हम लोग पहचानते हैं हम लोग कि किसको साथ देना चाहिए और कौन हमारा साथ रहेगा, कौन सिर्फ बातें करके चले जाएगा हमारे से। तो हम परखते हैं लोगों को। हम आपका ताउन, हाथ जोड़ करके आपका ताउन मांगते हैं कि आप हमको इंशाल्लाह कॉलेज के अंदर भी ताउन देंगे। एक हमने स्कीम निकाली है, मैं गुजरात गया था, ऐसी ही मीटिंग थी, तो एक आदमी आया, बोला आप तो करोड़पतियों को सब 10-10 लाख रुपया और यूनिट मांग रहे हैं, हमारे जैसे के लिए क्या है। तो मैंने सोचा जरूर कुछ होना चाहिए, तो हमने स्कीम निकाली है 100 रुपया जुमे के दिन, 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया जुमे को, लिल्ला। 10,000 आदमी तक हम अगर पहुंच जाते हैं तो 5 करोड़, इनुस भाई 5 करोड़ आपने अभी तक डाला नहीं है। अब 15 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपको मैंने कहा था, देखिए ये आंग पर लेने की बात है, दिल पे लेने की बात है। एक रिक्शे वाले ने ले लिया दिल में, बोला मैं 100 रुपया डालूंगा। हमारा ये गया हुआ था सौराष्ट्र, इसको मिला एक चाय बनाने वाला, बोले ये क्या है, तो बोला 100 रुपया। बोला हर महीने इधर स्टिकर लगा दो, मैं 100 रुपया डालूंगा। देखिए गरीब का जज्बा है, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपया जुमे को कोई कम पड़ेगा किसी का यहाँ पर? अगर 100 रुपया आप दे दोगे लिल्ला का, तो आपकी दौलत कम हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कसम खुदा की दौलत बढ़ेगी आपकी। तो आज तैयार करो, यहाँ पर स्टिकर दिया हुआ है, लोग जो हैं वो पूरे फैमिली का 7 अफराद हैं, 7 अफराद का 700 रुपया डाल देते हैं जुमे को। जुमेरात के रात से शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह डालना। अल्लाह के घर का लंगर है, चालू है, और एक ईंट और एक रेत और एक लोखंड का टुकड़ा भी आपके पैसे का अगर लग गया, कसम खुदा की 100 साल तक स्कूल चलेगी। आपकी नस्लों की नस्लें इंशाअल्लाह शहरियाब हो जाएंगी, आपकी नस्लों की नस्लें इंशाअल्लाह। ये घाटे का सौदा हम लेकर के कभी नहीं आते हैं। मेमन बरादरी हमेशा फायदे का सौदा ही करवाई है, हमेशा फायदे का ही सौदा है। आपको जन्नत कमाने का मौका हम दे रहे हैं, आपको जन्नत कमाने का ये मौका। फिर नहीं कहना हो बहलोल की जैसा कि भाई खत्म हो गया अब जाओ, अब नहीं मिलेगा, अभी ले लो, आप जन्नत मिल रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, देखिए आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, ये कॉलोनी बनाना भी मुमकिन नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपका सबका ताउन रहेगा। 100 रुपए की स्कीम सबको काट दिया गया है, सब डालेंगे जरा कौन नहीं डालेगा ये बताइए, कौन नहीं डाल सकेगा? तो उसका हम कुछ रास्ता करें, उसको पांव पे खड़े करें, या उसको दुकान ले बाकड़ा लेके देवे, या उसको कुछ हम इमदाद करें उसको के ताऊ के पांव पे खड़ा हो जाए। ऐसा कौन गया गुजरा है कि वो कहेगा कि नहीं 100 रुपया मैं हफ्ते में नहीं डाल सकता हूं? बच्चे को नसीहत कीजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा हातिम तय पैदा होगा। अभी इसे सिखाओ कि बेटा जुमे को 100 रुपया हमारी जिम्मेदारी है। देखो इनुस भाई ने उठाया फोन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा है कि फौरन इंसान जो है, ये हमारे दोस्त थे इसके लिए बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। हम ये प्रेसिडेंट थे और मैं यहाँ का इंचार्ज वाइस प्रेसिडेंट था। बहरहाल
हाजी साहब, जी ये आपकी जो बात इनके दिल को ऐसे छू गई, जी उन्होंने जो 100 रुपया दिया ने, हाँ। उस काम को ये अल्फाज दे सकते हो कि हाथों जी हाथ ही होना चाहिए। हाथों आज कितने आते हैं? मैं तो वही तो बहलोल का जो एग्जाम्पल दिया वो हाथों हाथ वाला ही था। अभी वो ख्वाब देख करके दूसरे दिन आया लेने के लिए तो मना कर दिया कि खत्म हो गया जन्नत। तो अभी के अभी लगे हाथों। और साहेब माल जो है 10 लाख रुपया, एक रूम आपका नाम रहेगा आपके गांव में। आपका फर्ज है। हमको तो पहले तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए लेने के लिए। हम तो मालेगांव वाले को, हमने तो शरीफ भाई को 3 महीने से बोल रहा हूँ कि दूसरी कम्युनिटी की भी मीटिंग बुलाओ। इनुस भाई आई भी पहल करो। अच्छो ये जमात पांजी बदली पा आंकड़ा जियो, कोई भेदभाव नहीं। सत्ता तो बदली थी जी जाए, इनारो कॉर्पोरेटर है, आज जाए काल नहीं है बनी सके तो, या काल ना हो आज बनी सके तो कॉर्पोरेटर बनी विन्ना। सत्ता तो अचन जी आई ने विनन जी आई, पांजो समाज हकड़ो जिरंजो आए, समाज हकड़ो जाए पांजो, तो हम साथ दे। सब भेदभाव भूल जाओ। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते से मैं तो कहता हूँ पूरी एक्स बॉडी जितनी भी है यहाँ से, जो एक्स बॉडी है, या उनको भी मैं अपील करता हूं कि सब भेदभाव भूल जाओ, अल्लाह के वास्ते भूल जाओ और आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह का नाम रहेगा, इंशाल्लाह आपका नाम रहेगा, और ये हम कह सकेंगे फख्र से कि हम सब भेदभाव भुला करके। अनिल भाई बराबर आई भी, आप भी एक्स प्रेसिडेंट थे। सब भूल जाओ भेदभाव कि मैं प्रेसिडेंट था, अभी नहीं हूं, अभी शरीफ नहीं, आप भी प्रेसिडेंट हो। अभी आपकी भी जिम्मेदारी वही है। आपके दौर में अगर बनता कॉलेज तो शरीफ भाई साथ देते कि नहीं देते, इरफान भाई साथ देते कि नहीं देते, हर कोई आपका साथ आपको देता इंशाअल्लाह। अरे वो देवे कि आप दो, आप पहल करो। इनुस भाई आपकी पूरी कमेटी को ले, ठीक है, अभी 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 पूरी टीम आपकी बराबर, बहुत अच्छा आपने। अल्लाह आपको जजाए खैर देगा। ये आपने शरीफ भाई के लिए नहीं किया है, अल्लाह के लिए किया है, और अल्लाह के लिए करो, ये करना ही चाहिए। सब भेदभाव भूलो, हर चीज भूल करके आगे आओ इंशाअल्लाह। रात को मीटिंग चले, पहले एक बार किए थे, सब लोग मिलके किए थे। इंशाअल्लाह मीटिंग करते हैं, रात को आओ, बड़ा दिल रखो लेकर के। शरीफ भाई मंजूर है इनके ना? 100 रुपए की आपने अपील की ना, पहले तो इन्होंने चारों कॉर्पोरेटर थे 100 रुपया डालने के लिए नंबर मांगा, फिर मशवरा किया कि 100 रुपया नहीं, आज नहीं सौंपा देता, लाख रुपया। अरे वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह जजाए खैर दे। जरा सारे लोग जरा उठ करके चारों कॉर्पोरेटर के लिए आप दुआ करो। देखिए गरीब का काम है। 1.25 लाख रुपए का नहीं है। अच्छा, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। वाह वाह क्या बात है। अच्छी बनो, मत अच्छो माशाअल्लाह। क्या है आपकी तरफ से, क्या है? लाख रुपया सब चलो एक मिनट कॉलेज के लिए ना, मेमन कॉलोनी की कोई बात नहीं, अभी एक ही बात है। कॉलेज के लिए बैठा हूँ। अरे एक ही हम लोगों का देखिए, ये बैग है ना, वो बैग हमारा नंबर है, आप किसी में बिठा लो, खाने वाले सभी है। ये वार्ड जाओ कॉर्पोरेटर करेगा। अब आप ये अपील कीजिए, कॉलोनी में जगह डालनी, ये आपको अगर लीला देना है जी तो कॉलेज में दीजिए, कॉलोनी में जकत भी लेगी। रमजान आ रहा है, उसमें लाख के बदले 2-2 लाख रुपया दीजिए आप इंशाअल्लाह, मगर उसमें जकत भी चलेगा। तो आपके लिए दोनों रास्ता है, लाख लीला कॉलेज का, 2-2 लाख रुपया जकत का। तो अल्लाह सबको जकत तो अल्लाह ने जाहिर में माल है। सुन्नतों पर अभी कौन अमल करेगा? जैसे देखिए ये लोगों ने पहल किया है, अल्लाह जजाए खैर दे। एक आदमी अगर पहल करता है तो पीछे सब लोगों को पहल करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। उनको सवाब जारी आपको मिलेगा इसका, पहल का, इन लोगों की पहल का इंशाअल्लाह। अच्छो शरीफ भाई को लाए अमल बनायो कोरोना में जो अल्ताफ तबानी
अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करो इनके लिए, पूरी टीम के लिए दुआ करो, साथ मिलकर के कॉलेज की तामीर और कॉलोनी की तामीर मिलकर के, कोई भेदभाव नहीं है, सब हमको जाहिर करना है, हम एक है इंशाल्लाह। अल्ताफ भाई ने पहल किया, अल्लाह इनको जजाए खैर दे इंशाल्लाह, पहल कर दिया। और हम पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आई बड़े उपाधि चार पंजा एक्स बॉडी माशाअल्लाह ओके। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बस नारे रिसालत। वीडियो ले ले, अल्लाह अल्लाह जजाए नारो अल्लाह वास्ते। वाह। शरीफ भाई लेना, इकबाल मेमन ऑफिसर लेना, अल्लाह वास्ते पके, अल्लाह वास्ते करने का है हमको, अल्लाह को खुश करना इंशाअल्लाह। आज अल्लाह बहुत खुश होगा आपसे इंशाअल्लाह। कौम के इत्तेहाद के लिए आपने काम किया है, आगे बढ़ो, सारी चीज भूल गए आप, अपना ईगो अपना वकार भूल करके आप आगे आए हो इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी इज्जत आपके देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि अगर तुमको लगता है कि अगर तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम पहल करोगे और तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, मेरे पास से तुम्हारी इज्जत ले लेना, क़यामत के दिन मुझसे इज्जत ले लेना। आपकी बेइज्जती नहीं हुई, आपकी इज्जत बढ़ गई है इंशाअल्लाह। चलो ऐसा करके अचो 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 मथे अचो, साजिद भाई बुरा अचो, आई भी अचो अचो आई जरा के ऊपर आई जरा मिनी गाल मत जरा आगे बता दीजिए, साजिद भाई ने आई ठीक है। एक बात करके पूरी करके मैं इजाजत चाहूंगा, अल्लाह आप लोगों को जजाए खैर दे। देखो एक ही बात है, मेरा फॉर्मूला 2 मिनट आप बैठिए, 2 मिनट मेरी बात पूरी हो रही है। हयात एक चीज खाली देखो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज इंशाअल्लाह पूरा जमाना तो दूर की बात रही, हम 4 मेमन को साथ में लेके नहीं चल पाए, तो अब तो यहाँ सिर्फ 4 मेमन को साथ में लेके चलना है, जमाना तो दूर की बात है। तो आज तो हमको जमाना लेके चलना, हमको एक एग्जाम्पल देना है इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह इंशाअल्लाह, जोर से नारा लगा दिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक इत्तेहाद मालेगांव जिंदाबाद, इत्तेहाद मालेगांव जिंदाबाद। इंशाअल्लाह। पूरी मेमन पूरी कौम बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ऑफिसर साहब ने जबरदस्त यहाँ पर खिताब किया। अब हम सब लोग मिलकर सही बुनियाद की तकरीब के लिए जाएंगे। उससे पहले एक रस्म रह जाती है इस्तकबाल की, वो अदा करने के लिए मैं सबसे पहले जब हो जाए तब इस्तेमाल करना, बाकी तब हकदार हैं। डाइस पे अच्छे नहीं पाई वो हकदार तब है, कहाँ है? तोड़ डालें, तोड़ के इस्तेमाल का हकदार नहीं हो सकता है कोई भी। बन जावे तो आप इस्तेमाल करो, आप टोपी दिलाना हमको, पगड़ी दिलाना इंशाल्लाह जी। एक जो है ना, सिर्फ चारों कॉर्पोरेटर ने जो यहाँ का ऐलान किया, ये मेमन नहीं है लेकिन मेमन कॉलोनी बनने जा रही है, इसलिए चारों कॉर्पोरेटर ने मिलकर 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पर पैसा लिखवाया और वो इंशाल्लाह देंगे। मैं इकबाल ऑफिसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि चारों को शॉल पहना करके उनका इस्तेमाल करते। ये कई सालों से इस वार्ड के कॉर्पोरेटर रहे हैं, इरफान अमीद अली साहब, नजीर पल्ली वाले साहब, बाकी लोग हैं शकील जानी बेग साहब, नजीर पल्ली वाले और फकीरा ग्रुप वाले, चारों मेंबर आ जाओ जी। जी एक साथ खड़े रहिए तो एक फाइल फोटो आपका आ जाएगा। बिछाने की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड के चारों कॉर्पोरेटर एक साथ खड़े रहे, फाइल फोटो आ जाएगा, एक साथ फाइल फोटो आ जाएगा, चारों साथ में जी। हाँ इकबाल ऑफिसर साहब
बुजुर्गों की दुआ हर जगह काम आती है। आज इकबाल ऑफिसर साहब ने भी इनके लिए दुआ की। इंशाल्लाह ये चारों कारपोरेटर इस वार्ड की खिदमत करेंगे और मेमन कॉलोनी के लिए जो भी काम होगा इंशाल्लाह ये लोग करके देंगे। आज इन्होंने जो रकम लिखवाई मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम सब लोग संजय बुनियाद की तकरीब के लिए रवाना होंगे। मैं आज इकबाल ऑफिसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे चले, उनके पीछे पूरा काफिला संजय बुनियाद के लिए आगे जाएगा और इंशाल्लाह संजय बुनियाद की वो खूबसूरत तकरीब अमल में आएगी। मेमन एंथम बजेगा और संजय बुनियाद इस तरफ होगा। चलो इकबाल वही मेमन एंथम बजा देना। हाँ इधर से मोबाइल से लगाया तो तमाम डाइस पे मौजूद तमाम लोगों से गुजारिश है, इस तरफ जो जिम्मेदार मेहमान हमारे आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो संजय बुनियाद की तकरीब में जाए। मीडिया से भी गुजारिश है कि वो संजय बुनियाद की तकरीब के लिए लेकर के जाए। वहाँ पहुँचेंगे। एक सीट तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन विरोध हमारे फकीरा हाजी साहब तो कॉर्पोरेटर बन चुके और आज हमारे बुजुर्ग आली जनाब अकरमुल मकाम इकबाल ऑफिसर साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी 3 लोग भी हैं इंशाल्लाह ये बड़ी और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर बनेंगे। हम पेशगी मुबारकबाद पेश करें। खाने का नज्म किया गया है। संजय बुनियाद के बाद आप ऐसे नहीं जाइएगा। मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ, मलगांव मेमन जमात की जानिब से तमाम सदर अराकीन की जानिब से आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तो जैसे ही अभी अल्हम्दुलिल्लाह अलीराम हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के हाथों से बाबरकत हाथों से इस मेमन कॉलोनी का संजय बुनियाद होगा, उसके बाद यहीं पर टेबल वगैरह की तरतीब हमारे जो वेटर्स हजरात है उनको गुजारिश करता हूँ कि संजय बुनियाद इधर होता रहेगा, आप इधर तरतीब बना लेंगे खाना खिलाने के लिए ताकि कोई भी यहाँ पर आया हुआ हमारा मेहमान जहाँ से भूखा वापिस न जाए। तमाम लोग खाना खा कर जाएंगे। सभी लोगों के खाने का नज्म और इंतजाम किया गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, दिल की गहराइयों के साथ गुजारिश है कि आप खाना खाए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। अलीराम मोहतरम हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब पूरे मुल्क हिंदुस्तान मेमन बिरादरी के सदर आली वकार है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस नेक जज्बे के तहत पूरे मुल्क के अंदर अपने एकदम बजाइए खाएं उसका बहुत मेहमान एक हमारा साथ हमारे मेहमान देश की सारी अंजुमन अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर हम लेंगे और मजबूती तो तकदीर बदल कर हम लेंगे। हमारा हम मिटा देंगे हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन साथ हमारे औलिया की पंजवात मिशन साथ हमारे औलिया की पंजवात मिशन खेल के मैदानों में हम अपना परचम लहराएंगे गंदी मसीहा बीमारों को दुख क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे माशाअल्लाह आज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के
फस्त मुबारक से मेमन कॉलोनी का संग बुनियाद रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम साथियों को गुजारिश है कि आप खाना खाए बगैर नहीं जाइएगा। तमाम आए हुए शहर अजीज मालेगांव के और शहर मालेगांव के दीगर दूसरी जमात के जिम्मेदारान का हम दिल की उम्मीद